स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूटेट पेपर 2 का जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। मैथ्स में आपके टोटल जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे कैलकुलेशन बेस्ड, वो आप लोगों के क्वेश्चंस थे 22। बाकी जो 8 क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के चाइल्ड पेडागोगी से होंगे उसमें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपने सेट पे इन क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। A cube of side 5 centimeter is painted on all its faces. If it is sliced into 1 cubic centimeter cubes, how many 1 cubic centimeter cubes have exactly one of their faces painted? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट वो है 54 इसका आंसर आएगा। सॉल्यूशन हम आपको बाद में करवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 टाइम्स अ नंबर इज़ हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन दैट नंबर। तो हमें बताना है कि किसी नंबर का 4 टाइम्स किया जाए तो वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है। तो देखो 4 - 1/1 × 100%, तो ये इसका आंसर होना चाहिए 300%। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.00032 की पावर 0.6 इज़, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पेयरिंग करके इसका सॉल्व किया है, बट पेयरिंग करके सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पावर में 2 नहीं है। स्क्वायर अगर होता है तो अगर स्क्वायर रूट होता है तो पेयरिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.008 आफ्टर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ n इज़ अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट x1 x2 x3 x4 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n अपॉन x1 + x2 + x3 + x4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन का यूज़ करना था। इसका आंसर होगा 1000, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो बेस जितना छोटा होगा वैल्यू उतना मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हमारे पास 1000 यानी कि 1000 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ x² - 4√3x + 9r। तो देखो इसमें हम लोग जानते हैं अगर x की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस में दोनों ही रूट जो है पॉजिटिव आते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन नंबर सी होगी, क्योंकि इसी में ऑप्शन नंबर सी में ही दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। x - 3√3 = 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और x - √3 भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करने की भी इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 2160, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। तो देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो n - 2 × 180 डिग्री होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू दिया है 2160, सॉल्व करोगे n की वैल्यू आएगी 14। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर्स x and y are such that when they are divided by 6 leaves remainder 4 and 5 respectively, then the remainder obtained when x² + y² is again divided by 6 is। तो देखो 6 से डिवाइड करने पे 2 नंबर्स को वो 4 और 5 बचता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे जो होंगे वो 4 और 5 ही ले लो, x को 4 मान लो, y को 5 मान लो। 4 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी 4 ही आएगा, 5 को 6 से डिवाइड करूंगी तो 5 ही आएगा। तो x² + y² करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41। 41 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 6 = 36, बचेगा कितना 5। तो इसका आंसर आएगा 5। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय एंड डिक्रीज्ड बाय 25% and 20% respectively, then चेंज इन द एरिया विल बी। तो इसमें क्या होगा, इसमें नो चेंज आएगा। मैंने क्वेश्चन करवाया भी आप लोगों को, x + y + xy अपॉन 100% निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो देयर इज़ नो चेंज इन एरिया आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इफ़ 3 इज लेस एन इक्वल्स टू x इज लेस एन इक्वल्स टू ग्रेटर है, जो x है हमारा वो 3 से बड़ा और छोटा है, बड़ा और बराबर है, ठीक है। तो एंड लेस एन इक्वल्स टू 10 है, एंड y की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 है और लेस और इक्वल्स टू 15 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y इज। तो x अपॉन y एक फ्रैक्शन है जिसमें x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो x की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, y की वैल्यू मिनिमम लेंगे, इसलिए x की वैल्यू 10 लोगे, y की वैल्यू क्या लोगे 5 लोगे, तो वैल्यू आ जाएगा 2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 है। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n फॉर n बीइंग अ नेचुरल नंबर इज। सॉल्व करोगे 3/2 आएगा। न्यूमरेटर में से 2 की पावर n कॉमन ले लेना और जो डिनोमिनेटर है उससे भी 2 की पावर n कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेना।
इफ 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 ब्रैकेट की पावर x इक्वल्स टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो इस ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू आए, पावर में लिखा है x, तो हमें अगर x की वैल्यू निकालनी तो इक्वल्स टू में भी हमें ऐसा कुछ लाना होगा जो इधर जो भी बेस बनेगा वो इधर बेस बने और पावर में कुछ बने। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 है तो 1/2 1/4 और 1/6 1/8 लिख के सॉल्व करूँगी, पावर में x है तो इस 1 को भी मैं जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे की पावर 0 लिखूंगी, क्योंकि समथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं इसे 1 को समथिंग की पावर 0 लिखूंगी, जो इसको सॉल्व करके आएगा वही मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो इससे सीधे सीधे इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 0। तो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आप लोगों के लिए। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, बट आपको डायरेक्टली समझ जाना चाहिए ये 1 है तो समथिंग की पावर, या फिर जो ये लिखा है 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 की पावर 0 कर दो। सेम बेस होने पे पावर इक्वल होती है तो x इक्वल्स टू 0। ठीक है। Both x and y vary inversely with each other when x is 10, y is 6. Which of the following is not a possible pair of corresponding values of x and y? तो यहाँ पे पहले हमें इन्वर्सली कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमें इन पेयर्स को चेक करना था कहाँ पे ये सही बैठ रहा है। तो स्टार्टिंग के तीनों पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा था, डी वाले ऑप्शन में वो करेक्ट नहीं था, तो इसका आंसर डी होगा। लिस्टेड बिलो द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड for 10 days -6 -8 0 3 2 0 1 5 4 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? तो देखो रेंज निकालना मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेंज दिस ऑफ दीज लिस्ट दीज टेम्परेचर्स इज 5 एंड यहाँ पे जो इसका लोवेस्ट वैल्यू है वो है -8। तो 5 में से -8 माइनस करोगे आएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और हमेशा मीन मीडियन मोड से एक रेंज का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस of a rectangular parallelopiped are denoted by v, e, f respectively, then v minus e plus f is। देखो ये यूलर थ्योरम है डायरेक्टली, वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस फेसेस, या फिर वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस जब करते हैं तो उसकी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। ठीक है। द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 एंड 5, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सेंटीमीटर इज। तो इसका जो इंस्क्राइब्ड रेडियस होती है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। इसका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो अगला हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। देखो एल एंड सी वाला गलत है, क्योंकि एल सी नहीं होता, सी एल होता है। ठीक है। If the product of 4 consecutive natural numbers is added to a natural number p, a perfect square is obtained, the value of p is। तो 4 consecutive natural number में बोला है 1 2 3 4 मान लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 6 4 24, 24 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने +1, तो आंसर होगा 1। ठीक है। इफ 2 1 1 6 8 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, वेयर a b एंड c आर नेचुरल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c विल बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 1 1 6 8 को सिर्फ फैक्टराइज तो करना था, तो इसको सॉल्व करने पे आपको इसका वैल्यू जो मिलेगा वो 3 मिलेगा, a b c की वैल्यूज निकाल के सॉल्व करना था। अ सम ऑफ ₹2170 इज डिवाइडेड इंटू a b एंड c सच दैट 4 टाइम्स ऑफ a 6 टाइम्स ऑफ b एंड 9 टाइम्स ऑफ c आर इक्वल, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ a एंड c इज। ठीक है। तो देखो 4a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 9c करोगे, वहां से abc का रेशियो फाइंड आउट कर लो और डिफरेंस निकाल लो, तो इसका आंसर आएगा 450। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी ही दिए जाएंगे, अभी आप लोग अपने आंसर की को चेक कीजिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 55, देन द वैल्यू ऑफ n इज। देखो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, और बराबर में दिया है 55। तो देखो इसका मतलब हुआ n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में बराबर बनेगा 110, तो 11 गुणा 10 बनेगा, तो इसका आंसर 10 आना चाहिए n की वैल्यू। द एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव इवन नंबर्स a b c d e इज 106, देन द प्रोडक्ट ऑफ b एंड d इज। देखो सक्सेसिव एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स हैं, 106 उनका एवरेज है, तो इसका मतलब c की वैल्यू 5 है ना ऑड नंबर्स में, तो इसका मतलब c की वैल्यू 106 होगी। उससे पहले जो इवन नंबर होगा 104 होगा, उससे पहले 102 होगा, 106 के बाद 108 होगा और उसके बाद 110 होगा। तुम्हें पूछा है b और d का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 104 गुणा 108 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1123
2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज। हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, दैट मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट 1 इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 54 मीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे और इनमें जो क्वेश्चंस है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव है। अदर क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सॉल्व करने वाले थे, कोई टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था मैथमेटिक्स के पोर्शन में। बाकी अदर के लिए नहीं कहा जा सकता, वो डिपेंड करता आपने कैसे पढ़ाई की थी। तो मैथ्स के पोर्शन में आप लोगों के लिए ये पार्ट बहुत ही ईजी था। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।